हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैट्स का सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हैं काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। ये एक नया टाइप का टेस्ट है। हम लोग समझते हैं ये टेस्ट हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल्स भी देने वाला हूँ। आने वाले वीडियो में मैं इसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व करूँगा बाय जस्ट टेकिंग अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसको मैं कंप्लीटली सॉल्व करूँगा फॉर्मूला अप्लाई करके। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको पाइथन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा सारा सारा ये मॉड्यूल में काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो टू स्टार्ट विथ, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज काई स्क्वायर टेस्ट। तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देना चाहता हूँ काई स्क्वायर टेस्ट का। द काई स्क्वायर टेस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, ये वर्ड हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, फॉर गुडनेस ऑफ फिट। क्यों बोलते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट claims about population proportions। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट टेस्ट क्लेम्स अबाउट पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। ठीक है, अब जब भी हम लोग पॉपुलेशन प्रपोर्शंस के बारे में बात करते हैं, आपको पता लगाना चाहिए, आपको ये बाय डिफॉल्ट दिमाग में रहना चाहिए, हम लोग बेसिकली कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, अगर इसका मेरे को डेफिनेशन बोलना है आपको इंटरव्यू में, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट that is performed on categorical data। ठीक है, अब जब भी हम लोग कैटेगरिकल बोलते हैं तो दो टाइप का डेटा होता है कैटेगरिकल में, एक है ऑर्डिनल, एक है नॉमिनल। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ डेटा में हम लोग बेसिकली ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो भी टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट, हम लोग स्पेसिफिकली कैटेगरिकल वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये काई स्क्वायर टेस्ट ऑब्वियसली हम लोग सैंपल डेटा के ऊपर करते हैं एक पॉपुलेशन प्रपोर्शन का अजम्पशंस निकालने के लिए। ठीक है, सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड लेट्स सी देयर इज अ पॉपुलेशन, लेट्स से देयर इज अ पॉपुलेशन of male who likes different color of bikes। ठीक है, different color of bikes। अब लेट्स से कि मेरे पास ये डेटा है तीन टाइप का बाइक का। एक है येलो बाइक, आप बोल रहे होंगे येलो बाइक कौन चलाता है, कोई भी। ठीक है, ऑरेंज बाइक, मैं ऐसे रैंडमली कोई भी कलर ले रहा हूँ गाइस, और रेड बाइक। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास ये तीन कलर के बाइक है। ठीक है, अब जो पहला इंफॉर्मेशन है, जो किसी ने थ्योरी बना दिया है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को येलो बाइक पसंद है। ठीक है, 1/3 ऑफ द पीपल को ऑरेंज बाइक पसंद है और 1/3 ऑफ द पीपल को रेड बाइक पसंद है। कोई किसी ने बना दिया, ठीक है, एक थ्योरी बना दिया। अब मुझे ये थ्योरी में कुछ गड़बड़ लग रहा है, अब मेरे को फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप सही है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से कि मैंने एक सैंपल पकड़ लिया, सैंपल ऑफ डेटा उस पॉपुलेशन में पकड़ लिया। मैंने देखा 22 लोगों को येलो बाइक पसंद है, ऐसे 17 लोगों को ऑरेंज बाइक पसंद है और 59 लोगों को रेड बाइक पसंद है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सैंपल डेटा को लेके, ठीक है, ये सैंपल डेटा लेंगे, ये कैटेगरिकल फीचर्स तो है ही। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा एक गुडनेस ऑफ फिट ये थ्योरी के ऊपर बनाने के लिए, और मैं चेक करूंगा क्या ये रिलेशनशिप सही है कि नहीं। ठीक है, सो इन दिस व्हाट वी परफॉर्म बेसिकली गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, अब यहां पे आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी समझना जरूरी है। ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी बेसिकली ये पॉपुलेशन के बारे में है। ठीक है, जो जैसा मैंने बोला कोई किसी ने थ्योरी बना दिया पॉपुलेशन के बारे में, जहां बोल रहे हैं कि 1/3 लोगों को येलो बाइक पसंद है, 1/3 लोगों को ऑरेंज बाइक पसंद है, 1/3 लोगों को रेड बाइक पसंद है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन को बेसिकली बोलते हैं थ्योरी कैटेगरिकल ऑब्जर्वेशन, थ्योरी कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये वाला डेटा को बेसिकली बोलते हैं, और इस डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डेटा को ऑब्जर्व्ड कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और अब जब भी ऑब्जर्व्ड बोलते हैं ना, आपको एक बात याद रखना है, ये सैंपल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्जर्व्ड कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
तो अब हम लोग chi-square टेस्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे वेदर दिस सैंपल इज अ गुडनेस ऑफ फिट फॉर द थियरी, ठीक है, फॉर द पॉपुलेशन। तो चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं और आगे से हम लोग देखेंगे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, और मैं आपको आने वाले वीडियो में इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, ये कैसे टेस्ट को यूज करते हैं, ये सारा चीज मैं बताने वाला हूं, ठीक है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, लेट्स से कि मेरे पास एक एग्जांपल है, यहां पर मैं एग्जांपल में क्लियरली आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है। इन अ स्टूडेंट क्लास ऑफ 75 पीपल, ठीक है, 75 स्टूडेंट्स, 11 आर राइट हैंडेड, ठीक है, 11 आर राइट हैंडेड, ठीक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। डज दिस क्लास फिट द थ्योरी 12% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं बेसिकली चेक कर रहा हूं, ठीक है, यहां मैं बेसिकली चेक कर रहा हूं इन अ स्टूडेंट ऑफ, लेट्स से, ये मैं वैल्यूज भी चेंज कर देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं 100, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं 30 स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड, लेट्स से, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। डज दिस क्लास फिट द थ्योरी 12% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, ठीक है। अब जब मैं ये बात करूंगा तो मेरे पास दो कैटेगरीज है। कौन से दो कैटेगरीज है जो आप देख रहे हो, एक है लेफ्ट हैंडेड, एक है राइट हैंडेड, राइट, एक है राइट हैंडेड, एक है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन में अपना दो चीज हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड में क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देखिए आप। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 30 आर राइट हैंडेड बोल रहा है, तो 30 यहां आ गया, 70 यहां आ गया, ये टोटल मेरा हो गया 100, राइट। तो जब भी मैं ऑब्जर्व्ड के बारे में बात कर रहा हूं, ये जो ऑब्जर्व्ड है, आप बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देख रहे हैं जहां पे आपको पता है कि इतने लोग राइट हैंडेड है, इतने लोग लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वाला चीज रहता है, ये थ्योरी के बारे में बोलता है, डज दिस क्लास फिट द थ्योरी 12% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड। अब इस सिनेरियो में जो भी हम ये इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा थ्योरी का पार्ट है, सो बेसिकली ये पॉपुलेशन का पार्ट है ना। जब मैं एक्सपेक्टेड का बात करता हूं तो मैं सेकंड स्टेटमेंट में देखूंगा, डज दिस क्लास फिट द थ्योरी ऑफ 12% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड। अब 12% ऑफ 100 कितना होता है, देखिए 12% ऑफ 100 इज नथिंग बट 12, ठीक है। तो मेरे एक्सपेक्टेड में राइट हैंडेड कितना होना चाहिए बेस्ड ऑन द थ्योरी, 12, और रिमेनिंग में 88, तो इसका टोटल भी 100 होगा। अब जो ये इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली सैंपल इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली सैंपल इंफॉर्मेशन है, और मैं चेक करूंगा वेदर दिस सैंपल इंफॉर्मेशन जो हमको मिला है इज अ गुडनेस ऑफ फिट फॉर द एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन विच इज बेसिकली माय थियरिटिकल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो ये वाला टर्म मैंने यूज किया था, थियरिटिकल कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मेरा पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन बेसिकली बता रहा है, तो मैं यहां कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आइडिया मिल रहा हो, ठीक है, कि मेरे पास ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन है, मेरे पास एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन आता है थ्योरी के हिसाब से, जो पॉपुलेशन के बारे में बताता है जेनरिकली, बट जो ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन होता है वो बेसिकली हम लोग लेते हैं सैंपल ऑफ डेटा से, ठीक है। अब ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, पूरा स्क्रैच से देखेंगे कौन सा फॉर्मूला हम लोग बेसिकली अप्लाई करते हैं chi-square फॉर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।